अब सुनिए मानसिक रूप से कितना मजबूत इंसान होता है। 9 दिसंबर 1914 थॉमस अल्वा एडिसन की फैक्ट्री में आग लग गई। उसकी वर्षों की मेहनत जलकर राख हो रही थी। तो एडिसन और उनका 24 साल का बेटा दूर से ये सब देख रहे थे। वे जानते थे कि सब कुछ खत्म हो गया है। $23 मिलियन का नुकसान हुआ है। लेकिन इसके बावजूद एडिसन ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ कि मेरी सारी गलतियां जलकर राख हो गईं। अब मैं नए सिरे से शुरुआत करूंगा। यह मानसिक दृढ़ता है। ये मानसिक रूप से मजबूत लोग होते हैं जो बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अपना ख्याल रखते हैं और फिर से उसी तरह अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। अब अगर आप भी ऐसे ही मानसिक रूप से मजबूत इंसान बनना चाहते हैं, चौथी कैटेगरी में आना चाहते हैं, तो जो 5 आदतें मैं आपको इस पोस्ट में बताऊंगा, उन्हें ध्यान से सुनें और फॉलो करें, जो मजबूत मानसिकता वाले लोगों में होते हैं। और उन आदतों को बताने के साथ साथ कुछ सामान्य गलतियों को भी सुधारूंगा, जो इंसान को मानसिक रूप से कमजोर बना देता है। आइए जानते हैं। ये बात मैंने कुछ पोस्ट में भी सुनी है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मां के गर्भ से मानसिक रूप से मजबूत पैदा नहीं होता है। यह सही है, लेकिन कुछ लोगों का शुरुआती अनुभव इतना भयानक हो जाता है कि वह बहुत ही कम उम्र में मानसिक रूप से काफी तनाव मुक्त रहने लगता है। ये अच्छा या बुरा दोनों तरह से हो सकता है। अब जैसे ही कोई व्यक्ति पहली बार किसी पुलिस स्टेशन में घुसेगा तो कसम से उसे रात को नींद नहीं आएगी। लेकिन जो व्यक्ति एक अपराध के लिए 5 साल जेल में बिता चुका हो, उसे इस बात की परवाह नहीं होगी कि पुलिस अधिकारी दोबारा जेल जाएगा या नहीं। वैसे भी मैंने बड़े लेवल पर कुछ कहा है, लेकिन इसके मायने कुछ इस तरह हैं। जब लड़का पैदा होगा, उस समय वह जिस स्थिति में बड़ा होगा, उसी स्थिति का एक गहरा दाग उसकी मानसिकता पर कहीं न कहीं अंकित हो जाएगा और इस दाग को पूरी तरह से मिटाने में कई साल लग जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जन्म से ही मानसिक शक्ति होती है, जिससे वे मानसिक रूप से अपनी उम्र के अन्य लोगों की तुलना में अधिक मजबूत और परिपक्व होते हैं। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, जिस तनाव में एक अमीर आदमी आत्महत्या कर लेता है, गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हर दिन उसी तनाव के साथ घूमते हैं। तो ये कुछ ऐसा ही है। आदत नंबर 2, वे प्रक्रिया उन्मुख हैं, परिणाम उन्मुख नहीं। मैंने कई लोगों को समय दिया और पढ़ाई की, जिनमें से मैं सबसे अच्छा उदाहरण लेता हूँ। महेंद्र सिंह धोनी। धोनी मानसिक रूप से बहुत तेज और मजबूत हैं। 20 साल में ये दुनिया हजारों बार देखी है। जब वह मैच हारने की कगार पर हो, गेंदबाज, फील्डर, यहाँ तक कि कोच के भी पसीने छूट रहे हैं, तब भी धोनी न सिर्फ विकेट के पीछे शांत थे, लेकिन वो पूरी बाजी मार ले जाते थे। वह इस तरह के ज्यादा इंटरव्यू नहीं करते, लेकिन उन्होंने जितने भी इंटरव्यू किए हैं, उन सभी में उनका एक ही बयान है कि वह परिणाम के बारे में ज्यादा नहीं सोचते और ना ही उसे भविष्य की ज्यादा परवाह है। बचपन में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह भारतीय टीम के लिए खेलेंगे। ये तो बहुत दूर की बात थी। उनका मूल उद्देश्य अपने आज और कल के मैचों पर ध्यान केंद्रित करना था। बिल्कुल यही तो हर मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति करता है। और दिलचस्प बात यह है कि ऐसा करना बहुत मुश्किल भी नहीं है। 2 से 3 अभ्यासों के बाद आप इसे तुरंत अपना लेंगे। ध्यान परिणाम पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया पर होना चाहिए। काम खत्म करने के बाद पैसे मिलना अलग बात है, लेकिन मैं इस काम को बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूँ? फिलहाल तो आपको इसके बारे में सोचना होगा।
पेस्ट्री को पैन में डालने के बाद यह मत सोचिए कि जब यह बनेगी तो कितना मजा आएगा, बल्कि इस बात पर ध्यान दें कि आप कितने समय में एक अच्छा पैनकेक बना सकते हैं। आप अंतिम परीक्षा में क्या लिखेंगे? 12वीं के बाद आप क्या करेंगे? इन सब के बारे में चिंता करना बिल्कुल संभव है। अगर आप सोचना चाहते हैं तो बस ये सोचें कि आप अगले हफ्ते के टेस्ट में कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इससे आपको प्रक्रिया पर काम करने और उस पर ध्यान देने में बहुत मदद मिलेगी। तुलनात्मक रूप से जरा परिणाम के बारे में सोचें और पुलाव बनाने के बारे में सोचें, और इसी पर हर मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति अमल करता है। मानसिक रूप से मजबूत लोगों की यह बहुत ही अद्भुत आदत होती है कि वे अपना ख्याल रखना जानते हैं। वे जानते हैं कि खुद को सुरक्षित और खुश कैसे रखना है। वे अच्छे से जानते हैं कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। आपने कई बार नोटिस किया होगा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना बहुत ख्याल रखते हैं। मान लीजिए कि आपने रास्ते में पानी पूरी का एक स्टॉल देखा। आप तुरंत वहां पानी पूरी खाने पहुंच गए, और उस समय आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति होता है। अब तुम उसे कितना भी मजबूर करो, वह खाना नहीं खाएगा। बेरहमी से नहीं, बल्कि प्यार से। लेकिन अगर वह नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा। वजह साफ है। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति पर जो भी चीजें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती हैं, वह उसे करने से इनकार कर देगा। वह अपने बारे में अधिक परवाह करता है। वह अपने बारे में अधिक परवाह करता है। वह दूसरों की प्राथमिकताओं की तुलना में अपनी और अपने लोगों की प्राथमिकताओं की अधिक परवाह करता है। और यही वजह है कि वह दूसरों से ज्यादा खुश रहते हैं। जी हाँ, तो आप भी एक बेहतरीन आदत अपना सकते हैं कि हमें अपना ज्यादा ख्याल रखना होगा, दूसरों को नहीं बल्कि खुद को। इससे आप कई प्रकार की मानसिक पीड़ाओं से बच जाएंगे। कुछ साल पहले जब मैं अपने कॉलेज के दिनों में था, उस समय भारत के एक बहुत बड़े प्रोफेसर एक मोटिवेशनल सेमिनार के लिए हमारे कॉलेज परिसर में आए थे। वहां उन्होंने मानसिक मजबूती को सबसे ऊपर बताया, और इसी से जुड़ी उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत बात कही, जिसे मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं। वह उसे करने से इनकार कर देगा। वह अपने बारे में अधिक परवाह करता है। वह अपने बारे में अधिक परवाह करता है। वह दूसरों की प्राथमिकताओं की तुलना में अपनी और अपने लोगों की प्राथमिकताओं की अधिक परवाह करता है। और यही वजह है कि वह दूसरों से ज्यादा खुश रहते हैं। जी हाँ, तो आप भी एक बेहतरीन आदत अपना सकते हैं कि हमें अपना ज्यादा ख्याल रखना होगा, दूसरों को नहीं बल्कि खुद को। इससे आप कई प्रकार की मानसिक पीड़ाओं से बच जाएंगे। कुछ साल पहले जब मैं अपने कॉलेज के दिनों में था, उस समय भारत के एक बहुत बड़े प्रोफेसर एक मोटिवेशनल सेमिनार के लिए हमारे कॉलेज परिसर में आए थे। वहां उन्होंने मानसिक मजबूती को सबसे ऊपर बताया, और इसी से जुड़ी उन्होंने एक बहुत ही अद्भुत बात कही, जिसे मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं। वे लोग एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो बेहद दिलचस्प और मजबूत मानसिकता का है। मानसिक रूप से मजबूत लोग कम गलतियां करते हैं, जिससे उन्हें पछतावा कम होता है। लेकिन इसका कारण यह है कि वे लोग एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं भी तुम्हें यही सलाह दूंगा, हमेशा एक समय में एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित करें। इससे असफल होने की संभावना कम होगी और सफलता मिलने की संभावना भी अधिक रहेगी। मानसिक रूप से मजबूत लोग मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, लेकिन जब वे अपने अपने स्लॉट में अलग अलग काम कर रहे होते हैं,
फिर उनका ध्यान सिर्फ उस काम पर ही रहता है जिससे उन्हें व्यक्तिगत संतुष्टि मिलती है। वे मानसिक रूप से सकारात्मक रह सकते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी ताकतवर आदतें जिसे मानसिक रूप से मजबूत लोग अपने जीवन में बहुत गंभीरता से लेते हैं, जिससे आप भी अब की तुलना में व्यावहारिक जीवन में मानसिक रूप से काफी मजबूत बन सकते हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है।